हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 5 के पार्ट 2 से। सीन की शुरुआत होती है योजिन और असेंबलीमैन को मंदिर में दिखाया जाता है। असेंबलीमैन और योजिन की आंटी की आत्मा की शांति के लिए जो प्रोसेस होता है उनकी पूजा का, वो करते हैं। तभी असेंबलीमैन साइड में दो लोग खड़े होते हैं, उनकी तरफ झुकते हैं और कहते हैं कि मैं दुआ करूंगा कि मतलब उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि मैंने उनका ख्याल नहीं रखा, इसीलिए शायद वो ऊपर चली गई हमें छोड़ के। जैसे ही वो लड़का ये कहता है, योजिन उसकी तरफ देखती है। ये जो है योजिन की आंटी का लड़का है और साथ में जो खड़े हैं वो उसके अंकल हैं। तभी योजिन वहाँ से उनके साथ जाने लगती है। वहीं हमारे हीरो और टीम लीडर सीओ को दिखाया जाता है। वो अपनी कार के पास खड़े होते हैं। तभी हमारे हीरो को कुछ अजीब सा लगता है। वो योजिन के पास जाता है, असेंबलीमैन को विश करता है और फिर योजिन से कहता है कि मैडम आपके लिए घर से फोन आया है। योजिन कहती है कि घर से फोन आया मेरे लिए। तभी योजिन असेंबलीमैन से कहती है कि आप चले, मैं अभी आती हूँ। वहीं वो सब चले जाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ जाते हैं, हमारा हीरो योजिन के करीब आता है और उसके पर्स में एक पेन डाल देता है। योजिन कहती है ये क्या है। हमारा हीरो कहता है कि अगर तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है तो इसे एक बार दबा देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा वहां पर चल क्या रहा है। योजिन कहती है क्या। हमारा हीरो कहता है कि अगर आपको लगे आपकी जान खतरे में है तो इसे 2 बार दबा देना। योजिन कहती है अगर मैंने ऐसा नहीं किया। हमारा हीरो कहता है चलो देखते हैं, किसे पता। वहीं हमारा हीरो ये कहकर वहां से जाने लगता है। वहीं योजिन को दिखाया जाता है। योजिन एक कॉरिडोर से गुजरती है जिसके आगे चलकर एक रूम होता है और वो उस रूम में अंदर आती है। वहां पर काफी लोग बैठे हुए होते हैं। वहां पे असेंबलीमैन भी होते हैं और चेयरमैन चोई होते हैं, वो भी होते हैं और उनके साथ में 2 लोग और होते हैं और योजिन के अंकल और उनका बेटा भी होता है। जैसे योजिन अंदर आ जाती है, तभी उस रूम के आसपास जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं वो अंदर से रूम में ताला लगा देते हैं। तभी चेयरमैन चोई कहते हैं कि बड़ी बहन अब तुम कैसी हो। वहीं योजिन वहीं पर खड़ी रहती है और चेयरमैन के साइड में जो बैठे होते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा रिस्पेक्ट करो सबकी, मतलब बाकी सब भी बैठे हैं, तुम ऐसे ही बात करने लगे। तभी चेयरमैन चोई उन्हें सॉरी कहते हैं और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। वहीं असेंबलीमैन योजिन को इशारा करते हैं कि इधर आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। वहीं योजिन उनके पास जाकर बैठ जाती है और हमारे हीरो को दिखाया जाता है। वो अपनी कार के पास जाता है। टीम लीडर सीओ कहते हैं कि तुमने मैडम को क्या दिया। हमारा हीरो कहता है कि मैंने सिर्फ एक पेन दी। टीम लीडर सीओ कहते हैं कि मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। हमारा हीरो कहता है कि MJ4, मतलब वो जो टीम लीडर सीओ का नाम होता है, वो लेता है और कहते हैं यहाँ से चलो। तभी वो दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। हमारा हीरो कहता है कि वो जो राइटिंग के लिए जो ना काफी अच्छी पेन है और इससे हमें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं, तो सब सही रहेगा। और हमारा हीरो एक माइक टाइप का निकालता है, उसे सेट करता है और कार की जो आगे जगह होती है वहां पर रख देता है। ये सीन चेंज होता है। योजिन जिस रूम में होती है वहां पर दिखाया जाता है कि वकील जो है अपना प्रोसेस शुरू करते हैं कि वैसे तो जो वसीयत होती है वो जब भी अंतिम संस्कार का सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद पब्लिक की जाती है, पर आप सब ये चाहते हैं यहाँ पर हैं तो मैं आपके सामने पब्लिक कर देता हूँ। फिर वो कहते हैं कि वैसे इस सूटकेस की चाबी जो है वो मेरे पास नहीं है और मुझे उम्मीद है आप सब जितने भी यहाँ पर बैठे आप में से किसी न किसी के पास ये चाबी होगी और मैं चाहता हूँ वो इंसान मुझे ये चाबी दे दे। तो जिनके अंकल और बाकी सब योजिन की तरफ देखते हैं। तभी असेंबलीमैन योजिन से कहते हैं कि हनी तुम्हारे पास इसकी चाबी है क्या। योजिन अपने पर्स से एक लिफाफा निकालती है और वो मन ही मन में कह रही होती है कि मतलब इस बारे में सबको पता है कि मेरे पास चाबी थी। वहीं योजिन वो लिफाफा निकालकर अपनी टेबल पर रख देती है। वहां से स्टाफ उठा लेता है और उस वकील को दे देता है और योजिन इसके साथ साथ ना वो पेन भी अपने पर्स से निकाल लेती है और अपने हाथ में रख लेती है। वहीं वो वकील उस चाबी से वो सूटकेस खोलते हैं और उसमें से एक पेपर निकालते हैं। उनको कहते हैं कि ये रही वसीयत और अब मैं आप सबके सामने इसे पढ़ता हूँ। और वो उसे पढ़ने लगते हैं कि मैं चोई सुंजा अपनी सारी प्रॉपर्टी जो एक प्योंगचैंग स्कॉलरशिप फाउंडेशन है उसके नाम करती हूँ और ये जो फाउंडेशन होती है ये चोई योजिन की होती है। तो इसका मतलब ये हो गया उन्होंने अपनी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो योजिन को दे दी। ये सुनकर उनके बेटे को हैरानी होती है और चेयरमैन चोई होते हैं वो भी मुस्कुराने लगते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। हमारे हीरो और टीम लीडर सीओ को दिखाया जाता है। टीम लीडर सीओ कहते हैं केटू क्या आखिर क्यों तुम अपने सीनियर की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारा हीरो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता इसलिए नहीं करता। टीम लीडर सीओ ये सुनकर उन्हें थोड़ी हंसी आती है और फिर वो कहते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे जो
ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें अपने से बड़े की रिस्पेक्ट की जाती है। ये उसका एक फंडामेंटल पार्ट होता है, मतलब ये तो नॉर्मल करना ही करना है। हमारा हीरो साइड को ही देख रहा होता है और वो फिर ऐसे ही रूड वे में रिप्लाई करता है कि क्योंकि मुझ में थोड़ी सी भी तमीज नहीं है इसलिए। टीम लीडर सीओ कहते हैं कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, पर ऐसा क्यों? हमारा हीरो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं एक रूड इंसान हूँ और तुम फिर भी मुझसे यही मालूम करोगे क्यों? तो उसका जवाब यही है कि मैं रूड इंसान हूँ इसलिए। टीम लीडर सीओ कहते हैं कि हाँ ये तो तुमने सही कहा। हमारा हीरो कहता है कि फिर मुझसे बात मत करना। टीम लीडर सीओ कहते हैं कि तुम अब क्या मुझसे इनफॉर्मली बात करोगे, कि मतलब बड़े छोटे जो होते हैं उनको रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं इस तरीके से। वहीं सीन चेंज होता है। वकील कहते हैं कि बस यही था उनकी वसीयत में। मिस्टर चोई के साथ में जो आदमी बैठे हुए होते हैं वो उनके ससुर होते हैं। वो कहते हैं कि लगता है तुम्हारी माँ जो है चोई योजिन को कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी, और ये बात वो उनके बेटे को बोलते हैं। और वो वकील से कहते हैं कि तुम जाकर बाहर इंतजार करो। वकील कहते हैं कि ठीक है सर, मैं अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट ऑफिस ही चला जाता हूँ। वहीं वो गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना बाहर बैठ के इंतजार करो, मतलब इंतजार करो। वो कहते हैं यस सर। वहीं वकील ये कहकर बाहर चले जाते हैं। उनके लिए ताला खोला जाता है और वापस से फिर से ताला लगा दिया जाता है उस गेट पर। वहीं वो बात करना शुरू करने वाले होते हैं कि तभी योजिन उस पेन को एक बार दबा देती है और जिससे हमारे हीरो के पास उनकी आवाज जाने लगती है कि वो क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं। अभी वो आदमी योजिन से कहते हैं कि अब तुम क्या करोगी? योजिन कहती है कि मैं आंटी है उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए जो उन्होंने कहा है ऐसा ही होगा, मतलब ये सारा पैसा फाउंडेशन में दिया जाएगा उसमें। अभी जो चेयरमैन चोई होते हैं वो बोलने लगते हैं, पर उनकी साइड में जो महिला बैठी हुई होती है वो उनकी माँ होती है। वो रोक देती है कि चेयरमैन चोई तुम जरा रुको और चुपचाप बैठे रहो। वो कहते हैं यस माँ। वो महिला जो होती है वो कहती है कि योजिन तुम ये सब अकेले अपने पास नहीं रख सकती। अभी योजिन कहती है कि अगर अंकल ने कोई लीगल एक्शन लिया यानी कानूनी, तो तब मैं ये चीज़ें अपने पास नहीं रख सकती, तब मुझे थोड़ा सा अमाउंट उन्हें भी देना होगा। और अंकल जो है योजिन के वो साइड में बैठे हुए बातें सुन रहे होते हैं। वो महिला कहती नहीं मैं इसकी बात नहीं करी, मैं बात करी हूँ कि जेबी ग्रुप की और जो प्रेसिडेंसी है यानी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी उसकी, ये दोनों तुम क्या अपने पास ही रखोगी? तभी वो आदमी जो मिस्टर चोई जो ससुर होते हैं वो कहते हैं कि योजिन वैसे ये बात हम सबको पता है कि जो फाउंडेशन है उसकी जो मालिक हो वो तुम ही हो, और हमें सबको ये भी पता है कि तुम जेसिस कंपनी का इस्तेमाल करती हो जेबी ग्रुप कंपनी पर नजर रखने के लिए। तभी योजिन कहती है कि मुझे ये वर्ड आपका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि मैं नजर रखती हूँ जेबी ग्रुप पे, और मुझे लगता है इस वर्ड की जगह आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं ख्याल रखती हूँ जेबी ग्रुप का। अभी चेयरमैन चोई कहते हैं कि बड़ी बहन जो है ये सब मेरी वजह से करती है, वो मेरे लिए करती है क्योंकि ये कंपनी पापा के नाम पर है, तो वो नहीं चाहती कि पापा का नाम खराब हो, तो इसलिए मेरी मदद करती है इन सब में, है ना बड़ी बहन? मैं सही कह रहा हूँ ना? वो ये कहते हैं योजिन से। तभी वो आदमी कहता है कि आखिर क्या कीमत होगी तुम्हारे जो शेयर हैं जो तुम्हारी आंटी से मिले हैं तुम्हें, और तुम्हारे जेबी ग्रुप वाले शेयर जो हैं उस फाउंडेशन के, तुम मुझे वो बेच दो, ठीक है? मैं खरीद लूंगा तुमसे सारे के सारे। मुझे जेबी ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो इसलिए तुम मेरे इंटेंशन पर ज्यादा शक नहीं करना। मैं बस अपने दामाद को ये उसकी शादी में गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ, यानी चेयरमैन चोई को। चेयरमैन चोई सुनकर ये कहते हैं कि नहीं पापा, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। योजिन कुछ नहीं बोलती। तभी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें उसकी प्राइस का 2 गुना दूंगा, और ये सुनकर चेयरमैन चोई हैरान हो जाते हैं। और वो आदमी कहते हैं कि मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा ना, तुम आराम से इससे चुनाव जीत सकती हो राष्ट्रपति के। पर योजिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर वो कहते हैं कि मैं चलो तुम्हें 3 गुना पैसे दूंगा, और ये सुनकर चेयरमैन चोई और असेंबलीमैन दोनों हैरान होते हैं थोड़े थोड़े, और योजिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करती। वो कहते हैं कि ये मेरा आखिरी ऑफर है तुम्हें। योजिन कोई रिप्लाई नहीं करती, और असेंबलीमैन कहते हैं कि वैसे ये हमारे लिए इतना बुरा सौदा भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी डील है। इससे हमारे लिए राष्ट्रपति की उम्मीदवारी काफ़ी आसान हो जाएगी और हमारे बिजनेस में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। योजिन चुपचाप सुन रही होती है उनकी बातें। तभी चेयरमैन चोई जो होते हैं वो कहते हैं कि जीजू आपने बिल्कुल सही कहा ना, बिल्कुल सही समझ गए। तभी योजिन कहती है कि आखिर मैं फाउंडेशन के शेयर्स कैसे बेच सकती हूँ, जबकि वो तो मेरे शेयर हैं भी नहीं। तभी वो आदमी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी फैसला लेने में मदद करता हूँ। और वो कहते हैं कि जल्द ही जो है यानी अभी फाउंडेशन के डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है, और उनका टॉपिक पता है क्या होगा? कि नए सीईओ को लाना, और उसकी फिलहाल सीईओ योजिन है। योजिन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। योजिन वहीं पर खड़ी हो जाती है, और जैसे ही वो खड़ी होती है उसका हाथ ना उस पेन पर लग जाता है जो योजिन ने टेबल पर रख दी थी, और वो जाकर सामने उसके भाई के हाथ में पहुंच जाती है। और उसके भाई के हाथ में जब योजिन
एंड देखती है यूजिन को और ज्यादा हैरानी होती है कि अब क्या होगा, और यूजिन का भाई उस पेन का जो बटन होता है वो दबा देता है एक बार, जिससे हमारे हीरो तक आवाज पहुंचना बंद हो जाता है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।